तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह आपका 10 मिनट शो और आज के इस 10 मिनट शो में हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर का एक टॉपिक देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग यहाँ पे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि 10 मिनट में हमें 25 एमसीक्यू खत्म करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ईमेल के बारे में पूछा गया है। ईमेल के इतिहास और डेवलपमेंट के बारे में आपको सही कथन बताना है। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन ने किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। ईमेल आधुनिक स्वरूप भारतीय मूल सेवा अद्धारोही द्वारा प्रदान किया गया, ये भी क्या है आपका सही है। रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल अर्पानेट नेटवर्क के माध्यम से भेजा था, ये भी सही है। और ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह का प्रयोग पहली बार 1972 में हुआ था, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईमेल एड्रेस की संरचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो एक वैध ईमेल एड्रेस मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, यूजर नेम और क्या रहता है आपका, डोमेन रहता है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। यूजर नेम की अधिकतम सीमा 64 कैरेक्टर और डोमेन नेम की यहाँ पे 255 कैरेक्टर हो सकती है, बिल्कुल सही है। ईमेल एड्रेस पूर्णतः केस सेंसिटिव होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईमेल एड्रेस की कुल अधिकतम लंबाई कितनी आपकी 320 कैरेक्टर तक हो सकती है। ये आपके तीन कथन सही हो जाएंगे। इस हिसाब से इसका देखेंगे तो पहला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपका आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आपका सीजीपीएससी एसआई जो मेंस है इसका एमसीक्यू बेस आपको क्या मिल जाएगा, 300, देखो 399 रुपए में अभी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको आपको जल्दी से क्या कर लेना है, आपको परचेज कर लेना है। उसके साथ में आपका टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पे देखते हैं, ईमेल प्रोटोकॉल और उनके कार्यों के संबंध में निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, एसएमटीपी ईमेल को सर्वर पर भेजने के लिए प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। पीओपी3 ईमेल से सर्वर को स्थानीय डिवाइस पर डाउनलोड या प्राप्त करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आईमेप ईमेल को सर्वर पर ही पढ़ने और मैनेज करने की सुविधा देने वाला प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या चीज है, एम आई आपका क्या हो जाएगा, MIME मतलब मल्टीपर्पज इंटरनेट, यहाँ पे मेल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीडिया को अटैचमेंट भेजने में सहायक होता है। तो चारों कथन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको लगा लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ईमेल की कार्यप्रणाली और पोर्ट नंबर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है, सही है, सही है बोला है। ठीक है, तो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 बिल्कुल सही हो जाएगा। पीओपी3 का 10 निर्धारित है, बिल्कुल सही। आईमेप का 143 पर कार्य करता है, बिल्कुल सही। सुरक्षित ईमेल हेतु एसएसएल का प्रयोग करते हैं, तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ईमेल फोल्डर और उनके कार्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है, इसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ड्राफ्ट वे ईमेल जिनमें लिखा गया है परंतु अभी भेजा नहीं गया है, ये क्या हो जाएगा, आपको सुमेलित है उसको बताना है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनबॉक्स प्राप्त होने वाले सभी ईमेल को स्टोर करने वाला फोल्डर होता है, बिल्कुल सही है। आउटबॉक्स वे ईमेल जो सफलतापूर्वक प्राप्तकर्ता तक पहुंच चुके हैं, तो ये आउटबॉक्स नहीं होता, ये क्या हो जाएगा आपका, पहुंच चुके उसको सेंड बॉक्स कहते हैं, याद रखना है। तो ये कथन आपका गलत हो गया। स्पैम अनचाहे विज्ञापन या जंक मेल को कहते हैं, इस हिसाब से देखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ईमेल एड्रेस की वैधता के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों के तथ्य सही है। सही तथ्य को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सही तथ्य में आपका क्या हो जाएगा, ईमेल आईडी कभी भी स्पेस का प्रयोग नहीं किया जा सकता, सही हो जाएगा। ईमेल आईडी की शुरुआत के अंत में कभी डॉट का प्रयोग नहीं होता, ये भी सही है। ईमेल आईडी में एक से अधिक @ चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। ईमेल आईडी लगातार 2 डॉट का प्रयोग करना वर्जित है, ये भी क्या आपका सही है। इस हिसाब से कहेंगे तो आपका जे के और एम, तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, ईमेल में प्राप्तकर्ताओं के प्रकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, इसमें रखे गए सभी प्राप्तकर्ता को दिखाई देते हैं, तो ये सही हो जाएगा। बीसीसी इसमें रखे गए अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रू को देखेंगे तो यह ईमेल का मुख्य प्राप्तकर्ता होता है, इसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि हम बीसीसी में 10 लोगों को मेल भेजें तो सभी एक दूसरे को ईमेल आईडी देख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये किसमें होता है, आपके कार्बन कॉपी में होता है। इस हिसाब से देखें तो JKM, सॉरी JKL, जो JKL आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उल्टा यहाँ पे दिया है, इसको आपको यहाँ पे लगा लेना है। अगला क्वेश्चन,
जीमेल की सीमाओं और विशेषताओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन तथ्य सुमेलित नहीं है उसको यहाँ पे आपको बताना है। तो पहला यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देखो, जीमेल प्रत्येक उपयोगकर्ता 15 GB मुफ्त देता है, बिल्कुल सही है। ईमेल के माध्यम से भेजी जाने वाली अटैचमेंट फाइल की अधिकतम सीमा 25 MB होती है, ये भी क्या है आपका बिल्कुल सही है। डिलीट किए गए ईमेल ट्रेस फोल्डर में अधिकतम 60 दिनों तक नहीं रहता, 30 दिनों तक रहता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जीमेल की शुरुआत आपका 1 अप्रैल 2004, तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये वाला गलत हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ईमेल सुरक्षा और खतरों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन आपका सही है उसको यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो फिशिंग, फर्जी ईमेल के माध्यम से यूजर की व्यक्तिगत जानकारी चुराना, बिल्कुल सही है। स्पूफिंग, प्रेषक की पहचान छिपाकर बदलकर नकली मेल भेजना, ये भी आपका सही है। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है, तो किसी मेल बॉक्स को ओवरलोड करना, ये भी आपका सही है। जंक मेल स्पैम को कहते हैं, ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ईमेल संचार की तकनीकों घटकों के बारे में सही कथन पर आपको बताना है। यूजर एजेंट, यूजर एजेंट क्या होता है इसको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सही कथन आपको बताना है। वह सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम मेल भेजते या प्राप्त करते हैं, जैसे कि जीमेल, ठीक है। एमटीए यानी कि मेल ट्रांसफर एजेंट, वह सर्वर के बीच ईमेल ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। एमयूए मेजल मेल यूजर एजेंट, वह इंटरफेस जिसे यूजर उपयोग करता है, जैसे कि आउटलुक, ये भी सही है। एमडीए यानी कि मेल डिलीवरी एजेंट, यह प्राप्तकर्ता के सर्वर को मेल डिलीवरी सुनिश्चित करता है, ये भी आपका सही है। इस हिसाब से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ईमेल के सिग्नेचर और सब्जेक्ट के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, इसको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ईमेल सिग्नेचर हमेशा ईमेल के अंत यानी कि बॉटम में स्वचालित रूप से जोड़ा जाता है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ईमेल सिग्नेचर में केवल टेक्स्ट ही हो सकते हैं, इमेज नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, इमेज भी डाल सकते हो। बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेजा जा सकता है, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट लाइन पूरे मुख्य उद्देश्य या सारांश को दर्शाती है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, ईमेल अटैचमेंट और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ईमेल अटैचमेंट जोड़ने हेतु पेपर क्लिप आइकन का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। यदि फाइल 25 MB से बड़ी है तो जीमेल उसे गूगल ड्राइव लिंक के रूप में भेजता है, बिल्कुल सही है। ईमेल को बाद ऑटोमेटिक भेजने की सुविधा शेड्यूल कहलाती है, बिल्कुल सही है। अंडू सेंड सुविधा के माध्यम से भेजे गए ईमेल को तुरंत रोका जा सकता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ईमेल क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर के बारे में कौन सा कथन सही है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, MS आउटलुक एक लोकप्रिय ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है। हॉटमेल दुनिया की पहली फ्री वेब आधारित आपका ईमेल सेवा थी, बिल्कुल सही है। सबीर भाटिया हॉटमेल के को फाउंडर है, बिल्कुल सही है। याहू मेल और जीमेल ये वेब आधारित ईमेल के उदाहरण है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को लगा लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, ईमेल भेजने विशेष नियमों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है उसको आपको यहाँ पे बताना है। एक दिन में जीमेल के माध्यम से अधिकतम 500 प्राप्तकर्ताओं को मेल भेजा जा सकता है, तो ये आपका सही है, ठीक है। उसके बाद असफल या प्राप्तकर्ता तक न पहुंचने वाले मेल को बाउंस मेल भी कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बल्क ईमेल, एक साथ कई लोगों को भेजे गए मेल को बल्क ईमेल कहते हैं। ईमेल आर्काइव क्या होता है, तो उसको स्थायी रूप से डिलीट करना नहीं होता है, बल्कि उसे किसी अन्य फोल्डर पे सुरक्षित रखना होता है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ईमेल प्रोटोकॉल के उन्नत तथ्यों के बारे में कौन सा सही सुमेलित है उसको आपको यहाँ पे बताना है। SSL का पूर्ण रूप सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। PSL का पूर्ण रूप क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, यहाँ पे आपका होता है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। और पीजीपी प्रोटोकॉल ईमेल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है, सही है। SMTP एक पुश है, और आपका यहाँ पे POP3 क्या है आपका पुल प्रोटोकॉल है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। सभी को डिटेल से देखने के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में कंप्यूटर का मास्टर कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया है, ठीक है। ईमेल एड्रेस में अनुपात कैरेक्टर के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक। तो इसमें यहाँ पे विचार करते हैं, ईमेल आईडी में से A Z मतलब A to Z तक के अक्षर और 0
तक के यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 से लेकर के 9 तक के अंक हो सकते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंडरस्कोर और हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। ईमेल आईडी के बीच में डॉट का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ईमेल आईडी में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग अनिवार्य है, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो ईमेल लेबल और शॉर्ट फीचर के बारे में कौन सा कथन सही सुमेलित है, उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जीमेल में लेबल्स का उपयोग ईमेल की श्रेणियों में व्यवस्थित करने के लिए होता है, ये भी आपका सही है। एक ईमेल पर एक से अधिक लेबल लगाए जा सकते हैं, ये भी सही है। सॉर्टिंग के माध्यम से ईमेल को साइज या डेट या सेंडर के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है, ये भी सही है। जीमेल में डिफॉल्ट रूप से एक पेज में 50 मेल दिखाई दे सकते हैं, ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सारे एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ईमेल ऑथेंटिकेशन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उसको आपको बताना है। तो DKIM यह वेरीफाई करता है कि जीमेल के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये आपका सही है। SPF यह जांचता है कि ईमेल ऑथराइज्ड सर्वर पे भेजा गया है या नहीं, ये भी सही है। डी मार्क क्या हो जाएगा, तो यह ईमेल स्पूफिंग या फिशिंग को रोकने में मदद करता है, ये भी सही है। ये सभी प्रोटोकॉल ईमेल को ऑथेंटिकेटिंग सुनिश्चित करता है, ये भी आपका सही है। इस हिसाब से देखेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ईमेल के हेडर और बॉडी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सुमेलित है, इसको आपको बताना है। तो हेडर, इसमें आपका सेंडर, रिसीवर और सब्जेक्ट डेट की जानकारी होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। बॉडी यह ईमेल का वह भाग होता है जहाँ पे मुख्य संदेश को लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। ईमेल हेडर ओएसआई मॉडल पर प्रेजेंटेशन लेयर पे काम नहीं करता है। ठीक है, आपका अटैचमेंट हमेशा बॉडी का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे तो आपका जे और के यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ईमेल के अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उसको आपको बताना है। स्नूज क्या होता है, तो ईमेल को अस्थायी रूप से छिपाना और पुनः बाद में प्राप्त करना। रिप्लाई ऑल क्या होता है, मूल प्रेषक के साथ साथ सीसी में मौजूद सभी को उत्तर देना। ठीक है, फॉरवर्ड क्या होता है, प्राप्त ईमेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजना। और आपका ईमेल को स्टार करने पर वो पीले रंग का हो जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, चारों कथन आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जे के एल और एम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखना है, वेब मेल बनाम ईमेल क्लाइंट के संदर्भ में निम्न तथ्यों को पढ़ना है और विचार करना है। ठीक है, तो वेब मेल को ब्राउजर के माध्यम से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ईमेल क्लाइंट को कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना आवश्यक होता है, ये भी आपका सही है। जीमेल एक वेब मेल सेवा है जबकि आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है, बिल्कुल सही है। वेब मेल के लिए हमेशा इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका जे के एल और एल एम चारों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ईमेल और इंसर्ट लिंक के माध्यम से कौन सा कथन तथ्य सही है, उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ईमेल में किसी वेब पेज या यूट्यूब वीडियो का हाइपर लिंक जोड़ा जा सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। हाइपर लिंक जोड़ने हैं तो इंसर्ट लिंक का विकल्प प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, ईमेल के माध्यम से केवल टेक्स्ट ही भेजा जा सकता है, लिंक नहीं, ये गलत है। कंट्रोल प्लस इंटर दबाने से आपका ईमेल सेंड हो जाता है, बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एल आपका गलत है, इसलिए जे के और एम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ईमेल के स्वचालित क्षेत्रों के संबंध में कौन सा तथ्य सुमेलित है, उसको आपको बताना है। फॉर्म फील्ड ईमेल एड्रेस को स्वचालित रूप से भर देता है, तो ऐसा यहाँ पे होता है क्या, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करता है, ईमेल भेजने के लिए तारीख ईमेल द्वारा स्वयं दर्ज की जाती है, तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ईमेल भेजने का समय स्वचालित रूप से सिस्टम द्वारा लिया जाता है, बिल्कुल सही। सब्जेक्ट लाइन हमेशा सिस्टम के ऑटो फिल कर दी जाती है, ऐसा नहीं होता है, इसको आपको फिल करना पड़ता है। इस हिसाब से देखेंगे जे के और क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंस्टेंट मैसेजिंग और ईमेल के बीच में अंतर आपको बताना है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही है, उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो ईमेल एक आपका एनसीक्रोनस आपका संचार माध्यम है, बिल्कुल सही है। इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे कि व्हाट्सएप रियल टाइम संचार माध्यम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ईमेल संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा तुरंत नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि यहाँ पे, जबकि इंस्टेंट मैसेजिंग में यह तत्काल होता है, बिल्कुल सही है। ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग दोनों पूर्णतः समान तकनीक नहीं होती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जे के और एल हो जाएगा।
जे के और एल आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस आपके सेशन का, तो ईमेल एंड टू एंड और स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है उसको बताना है। वर्तमान में ईमेल सिस्टम मुख्य रूप से स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर काम करता है, बिल्कुल सही है। स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल मेल सर्वर पर तब तक रहता है जब प्राप्तकर्ता उससे न ले जाए, बिल्कुल सही है। ईमेल भेजते समय यह छोटे छोटे पैकेट में विभाजित हो जाता है, बिल्कुल सही है। और ईमेल सुरक्षा हेतु ऑक्सी कोड में कोड किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 10 मिनट शो में ईमेल से जितने भी आपके बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन बन रहे थे सभी को कवर किया। वीडियो आपको कैसा लगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आपको लाइक करना है, और चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।